अभिग्रहित 3 को पढ़ा चुके थे नहीं, पहला पढ़ाए थे एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती। दूसरा पढ़ा दो बिंदु से केवल एक और एक रेखा। अब बताए थे एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, किसी भी रेखा पर 3 को हो गया था कंप्लीट। और चौथा नंबर में है प्ले फेयर। कहीं कहीं क्वेश्चन आएगा कि प्ले फेयर का अभिग्रहित लिखें, क्वेश्चन में आएगा प्ले फेयर का अभिग्रहित लिखें। अभिग्रहित जो स्वयं सिद्ध होता है उसको साबित करने की कोई जरूरत नहीं होती, तो पता है तो इसमें प्ले फेयर का अभिग्रहित क्या कहता है। प्ले फेयर एक वैज्ञानिक थे। कौन थे? वैज्ञानिक थे, वही बताए थे इस चीज को। ठीक है, एल कोई रेखा है, जैसे देखो एल कोई रेखा ऐसे कोई रेखा एल दिए इसे अभी समझाते हैं। एल कोई रेखा है, एल कोई रेखा है, इसके तल में कहीं भी पी कोई बिंदु है, इसके तल में पी कोई बिंदु है जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, तो रेखा एल के समांतर बिंदु पी से केवल एक और एक रेखा समांतर खींची जाएगी। एक समांतर, समांतर ऐसे केवल एक वो खींचेंगे। समांतर रेखा किसको कहते हैं? जो कभी आपस में नहीं कटता है ना। पी से केवल एक ही रेखा खींचा जा सकता है। अगर एक वाव खींचेंगे इससे पी से, अगर ऐसे टेढ़ा करके खींचेंगे तो मिल जाएगा आगे जाकर के। अगर हल्का भी टेढ़ा करके खींचेंगे ऐसे ऐसे तो वो आगे जेते तो मिल ही जाएगा एक तरफ। समांतर मतलब बीच में एकदम दूरी बराबर, जैसे ट्रेन के पटरी कभी नहीं मिलता, मिलेगा तो एक्सीडेंट कर जाएगा। तो ही बोला यदि कोई एल रेखा है जिसके तल में पी कोई बिंदु है जो इस रेखा पर स्थित नहीं है, तो इस रेखा के समांतर एक ही रेखा खींचल जा सकता है बिंदु पी से। हाँ, बाकी तो यहाँ वो खींच सकते हैं ऐसे समांतर है वो आप, लेकिन इस रेखा से होकर केवल एक ही रेखा खींचा जाएगा जो इस रेखा के समांतर होगा। मान लिया जाए वो रेखा ऐसे, आप थोड़ा सा भी टेढ़ा खींचे तो आगे जाकर के मिल जाएगा, तो समांतर तो रहेगा नहीं ना। तो समांतर के मतलब कहीं नहीं मिलेगा। इसको कितना आगे बढ़ाइए, इसको भी कितना आगे बढ़ाइए, नहीं मिलेगा। इधर भी इधर कितना आगे बढ़ाइए, कितना आगे बढ़ाइए, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो समांतर है। तो प्ले फेयर का अभिग्रहित हो गया। इसको साबित कर सकते हैं? नहीं, अभिग्रहित का मतलब साबित नहीं होता है। एल कोई रेखा है, इसके तल में पी कोई बिंदु है जो इस रेखा पर स्थित नहीं है, तो इस रेखा के समांतर केवल एक और एक रेखा खींची जाएगी जो बिंदु पी से होकर गुजरेगी। अब बताइए, ऐसे लिख देंगे नोट में वो चीज़। ज़्यादा अगर डॉट रहे तो नोट में लिखिएगा दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान होती है। समान होती है मतलब बराबर होती है। जैसे यहाँ दूरी इतना, यहाँ से रेखा की दूरी मान लिया 5 सेंटीमीटर, तो दो रेखा की दूरी 5 सेंटीमीटर रहेगा। और दूर जाइएगा 5 सेंटीमीटर रहेगा। कितना हो दूर जाएगा? 5 सेंटीमीटर रहेगा रेखा, तो उसको समांतर रेखा कहते हैं। बात समझ आ गया कि नहीं आ गया? ये चौथा है, एल कोई रेखा है, इसके तल में पी कोई बिंदु है जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, तो रेखा एल के समांतर बिंदु पी से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, दूगो नहीं खींचेंगे। इस पी बिंदु से यहाँ पे नोट में लिख दिए कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान होती है, गड़बड़ाता नहीं है। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है? समान होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नहीं दिक्कत है तो नोट कीजिए। आगे देखते हैं अगला। 5वां में क्या है? सरल रैखिक युग्म का अभिग्रहित। इसमें क्या होता है जो समझेंगे। सरल रैखिक युग्म का अभिग्रहित। सरल रैखिक युग्म का अभिग्रहित, इसमें क्या है? यदि किसी सरल रेखा पर कोई किरण आधारित हो, ऐसे यदि किसी
सरल रेखा पर कोई किरण आधारित हो तो उस पर बने आसन कोनों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। समझा देते हैं इसको भी। देखिए क्या है, सरल रेखी की पचमाभिग्रहित है। सरल रेखी की गुमकाभिग्रहित है। यदि किसी सरल रेखा पर, सरल रेखा मतलब सीधा रेखा, सरल रेखा मतलब सीधा रेखा, देखिए सीधा रेखा है। सरल रेखा और कोई किरण आधारित हो, कोई किरण, रेखा जिसको दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है, और किरण जिसके एक तरफ अंत बिंदु होते हैं, एक तरफ अनंत बिंदु होते हैं। जैसे टॉर्च वाला लाइट आपको समझ क्लास 9 में समझाते नहीं, किरण बोलते हैं। तो खैर देखिए, इस पर कोई किरण आधारित हो, मान लेते हैं ऐसे कोई किरण है, देखिए ऐसे इन्हें किरण है, किरण ऐसा ही है, इन्हें से ऊपर की ओर भाग रहा है किरण, है ना। यहाँ से टॉर्च जलाया ऐसे, किरण वो नहीं जा रहा है। इस पर कोई किरण, आसन कोण, आसन कोण एगो ई वाला कोण, ये दोनों कोण को आसन कोण कहेंगे। ऐसे काहे कहेंगे आसन कोण? आसन कोण की परिभाषा होता है कि जब दो कोनों में कोई एक भुजा उभयनिष्ठ हो तो उसे आसन कोण कहते हैं। जैसे देखिए, मान लेते हैं ऐसे बनाया एगो कोण, एक कोण ऐसे बना दिया, देखो ये दो कोण है, दो कोण, ये दोनों आसन कोण है। बोलिए कैसे? क्योंकि ई भुजा जो है दोनों कोण में है। देखिए ई कोण भी बनेगा तो ई भुजा की जरूरत पड़ेगा, और ई कोण भी बनेगा तो ई भुजा की जरूरत पड़ेगा। तो जब दो कोने में कोई एक भुजा उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ मतलब दोनों में हो, यहाँ भी देखिए दो कोण बन रहा है, वो इधर वो इधर, तो ई कोण भी बनाने में देखो ई भुजा की जरूरत पड़ा, और ई कोण भी बनाने में ई भुजा की जरूरत पड़ रहा है, तो ये उभयनिष्ठ भुजा है। जब दो कोनों में कोई एक भुजा उभयनिष्ठ हो तो उसको आसन कोण कहते हैं, आसन कोण। और जब ये सरल रेखा है तो ये दोनों का माप, यानी दोनों का योग 180 डिग्री हो। मान लिया यहाँ ए बी, यहाँ ओ, यहाँ सी, ऐसे दे दिए हम बिंदु ना। तो क्या बोला, ये अभिग्रहित, इसको साबित नहीं कर सकते हैं, अभिग्रहित है। बोला भी किसी सरल रेखा पर, सरल रेखा है पर कोई किरण आधारित हो, ऐसे आधारित है कोई किरण, तो इस पर बने आसन कोणों का योग 180 डिग्री होगा। इसको साबित नहीं कर सकते हैं। यानी ऐसे ऐसे हम इसमें कह सकते हैं कि ए बी कोई सरल रेखा है नहीं। यहाँ पे अगर बनाएंगे ढंग से तो ऐसे लिखेंगे इसका हल। ये क्वेश्चन नहीं है, ये आसन अभिग्रहित है, इसको हम समझने के लिए इतना हल कर रहे हैं। ऐसे कि ए बी कोई क्या है, सरल रेखा है, इस पर ओसी कोई किरण है, ओसी किरण आधारित है, आधारित है, तो क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। यानी ए ओ सी ई कोण और जोड़ ई कोण बी ओ सी, दोनों के जोड़ के 180 डिग्री होता है। ये हम नहीं बोले, अभिग्रहित बोल रहा है, इसको साबित नहीं कर सकते। मान लिया जाए, ऐसे भी रख सकता है, ए बी कोई सरल रेखा है, इस पर दो गो किरण ऐसे आधारित हो जाए, तो देखो ये तीनों आसन कोण है। बोलिए क्या है? देखिए अगर आप इसमें ई कोण देखिए, वही कोण देखिए, तो ये दोनों भुजा उभयनिष्ठ हो जाएगा। इसमें अगर मान ली नहीं, ई खाली देखिएगा, ई कोण आई पूरा बड़का कोण, तो भी उभयनिष्ठ है कि नहीं है? अगर मान लिया जाए आप अलगे अलगे देखिएगा, ई कोण आई कोण, तो ये दोनों भुजा उभयनिष्ठ हो जाएगा। ई कोण इस कोण में देखिए, तो ये भुजा उभयनिष्ठ है। यानी इस पर तीनों कोण आसन कोण है।
अगर एक आगो आ जाएगा इस पे 4 रेखा तो चारों आसन कोण है। अगर एक आगो आ जाए 10 गो आ जाए, जितना इस पे आएगा सब आसन कोण रहेगा और सबको मिला करके 180 डिग्री होगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये किसका है? सरल रैखिकी गुण का अभिग्रहित है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यानी सरल रैखिकी गुण में अभी ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखना है कि जब कोई एक सरल रेखा हो और उस पर कितना हो किरण आधारित हो तो सब आसन कोण जितना भी रहेगा सबके मिला के कई डिग्री। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यानी ये किसका है? सरल रैखिकी गुण का अभिग्रहित। जब किसी रेखा पर कोई किरण आधारित हो तो उस पर बने आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी ये भी कोई सरल रेखा है, ओसी कोई किरण है, एंगल ए ओ सी, एंगल बी ओ सी, दोनों के मिला के कई डिग्री। समझ लो एक बार, उसका लिखवा देंगे, समझ लो। इसका उल्टा ऐसे रहेगा है सरल रैखिक युग्म के अभिग्रहित का विलोम। विलोम का मतलब उल्टा। उसमें रहेगा यदि किसी, अब सरल रेखा ना है, यदि किसी रेखा, सीधा रेखा नहीं रहेगा, रेखा ऐसी मान लें ऐसे है, यदि किसी रेखा, सरल रेखा नहीं है, सरल मतलब सीधा रेखा, और रेखा मतलब सीधा नहीं है, सीधा रह भी सकता है नहीं भी रह सकता, ऐसा रेखा पर कोई किरण आधारित हो और दिल रहे कि दोनों के जोड़ के 180 डिग्री है तो ये वाला रेखा जो होगा सरल रेखा होगा। ऐसे उल्टा होगा, उल्टा यानी यहाँ उल्टा ना, यहाँ सरल रेखा है तो ये दोनों के जोड़ के 180 डिग्री होगा। अगर मान लिया जाए कहीं दे कि ये दोनों के जोड़ के 180 डिग्री दिया हुआ रहे तो कह देंगे ये वाला सरल रेखा होगा, नहीं कह देंगे उसी का उल्टा। यानी सरल रेखा तो ये दोनों जोड़ के 180, अगर ये दोनों जोड़ के 180 दे रहे तो नहीं कह देंगे ये भी एक सरल रेखा है। तो सरल रैखिक युग्म के अभिग्रहित का विलोम, इसको भी साबित नहीं कर सकते। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये 5वां हो गया। 6ठा वही लिखेंगे, सरल रैखिक युग्म के अभिग्रहित का विलोम। पहले इसको लिखिए, देखो समझाते हैं, समझा गया कि नहीं आ गया? देखिए समझा दिखाते हैं क्या है विलोम में। किसी रेखा पर, अभी सरल रेखा पर न, खाली रेखा रहेगा, सरल रेखा न, किसी रेखा पर कोई किरण आधारित हो और यदि आसन कोणों का योग, आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वह रेखा एक सरल रेखा होगा, यानी सीधा रेखा होगा, है ना? सरल रेखा होगा, ऐसे समझो। यदि कोई रेखा है, ये देखने में लग रहा है सीधा रेखा है, जब इसको सूक्ष्मदर्शी से देखेगा तो टेढ़ा है, इस पर कोई किरण आधारित हो, यानी यहाँ ए, यहाँ बी, किसी को दिल है किसी रेखा पर कोई किरण आधारित हो, इस पर आसन कोण बन रहा है ई वाला, और दिया हुआ है आसन कोणों का योग 180 डिग्री है, यानी दोनों के जोड़ के 180 डिग्री हो रहा है, तो हम कह देंगे ये भी एक सरल रेखा है। यानी ये भी एक क्या है? सीधा रेखा। सरल रेखा मतलब सीधा रेखा, और रेखा का मतलब कैसो रेखा, टेढ़ा भी रह सकता है, कैसो रेखा रह सकता है, तो दिल रहेगा, हाँ ऐसे समझ लो, हम यही कंफ्यूज करेगा। दिल रहेगा सरल रेखा तो कह देंगे दोनों जोड़ के 180 डिग्री होगा, और दिल रहेगा दोनों जोड़ के 180 तो कह देंगे ये भी सरल रेखा होगा। उल्टा उल्टा सीधा दिल रहेगा। बात समझ आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे कह सकते हैं ए भी एक रेखा है जिस पर ओ सी एक किरण आधारित है, दिया है ए ओ सी जोड़ बी ओ सी बराबर 180 डिग्री, तो हम कह सकते हैं इसलिए बी एक सरल रेखा है। नहीं कह सकते, ऐसे कह देंगे, देखिए ए बी एक रेखा है, सरल रेखा न, सिर्फ रेखा है ना, इस पर ओ सी किरण आधारित
है आ दिया है एकरे में दे दिया अभिग्रहिते में देखिए यानी एंगल AOC प्लस एंगल BOC बराबर 180 डिग्री है। तो रेखा AB एक सरल रेखा होगा, सरल रेखा होगी या होगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया जी? नहीं समझ में आया? उल्टा, उसी का उल्टा। विलोम का मतलब उल्टा होता है। जैसे ही विलोम पढ़िए समझे उल्टा। ऐसे कहेंगे है ए का विलोम, बोलो ए का विलोम। हाँ ए का विलोम बोलिए तो उल्टा, उल्टा 1/a नहीं कुछ तो नीचे एक रहता है। विलोम मतलब उल्टा 1/a। बात समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो विलोम का मतलब उल्टा होता है। विलोम का मतलब उल्टा, यहाँ पे उल्टा चला। चलिए नोट करो, आगे चलते हैं। पूरा करना लगता है कि यहाँ परीक्षा देवे गए। देखो इसमें क्या होता है, एगो नोट में लिखो नोट। इसमें कहेगा क्या, देखो समझो है कि क्या AOB बिंदु है। देखिए A बिंदु है, O भी बिंदु है, B बिंदु कहेगा क्या AOB संरेख बिंदु है। संरेख क्या होता है? तो देखो AB एक सरल रेखा है। तो जब तीन या तीन से अधिक बिंदु कोई सरल रेखा पर हो तो वो संरेख बिंदु कहलाते हैं। तो ये तीनों संरेख बिंदु है। अभी लिखा देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे कि जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक सरल रेखा पर स्थित हो तो वह संरेख बिंदु कहलाते हैं। तो संरेख बिंदु कहलाते हैं। निकाल सकते हैं इसे AOB संरेख बिंदु है। यानी जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक सरल रेखा पर स्थित हो तो वह तीनों बिंदु संरेख बिंदु कहलाएंगे। या चार बिंदु रहेगा तो चारों संरेख कहलाएगा। सरल रेखा पर नहीं रहेगा तो असंरेख बिंदु कहलाएगा। ऐसे ऐसे रखें, एगो यहाँ बिंदु, एगो यहाँ बिंदु, एगो यहाँ बिंदु, एगो यहाँ बिंदु, इसको मिलावो तो टेढ़ा बनेगा। ऐसे रखें तो क्या ये चारों बिंदु A B C D ये संरेख बिंदु है, असंरेख बिंदु है। ये चारों कौन बिंदु है? जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक सरल रेखा पर स्थित हो उसे संरेख बिंदु, और जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक सरल रेखा पर स्थित नहीं हो तो उसे असंरेख बिंदु कहते हैं। बात समझ में आ गया होगा? नहीं समझ में आ गया? चलिए इतना तक क्लियर। अब अगला अभिग्रहित में आएंगे, छठा के बाद सातवां में आएंगे। फिर से एगो नोट, अगला नोट पहले अभिग्रहित लिखा है 6 गो में, 6 गो लिखा है, 8 गो लगभग होता है, 7 और 8 संगत कोण के अभिग्रहित, असंगत कोण के अभिग्रहित के विलोम 2 बच्चा। तो अगर पहले नोट लिखेंगे, जब दो रेखा खाली रहेगा, समांतर रेखा नहीं खाली रेखा, उसके बाद समांतर रेखा पढ़ाएंगे। जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार 8 कोण बनते हैं। 8 कोण का निर्माण होता है या बनता है। 8 कोण का निर्माण होता है जब 2 रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटते हैं। तिर्यक छेदी रेखा बोल सकें, तिर्यक छेदी बोलता है।
वो एक तिर्यक छेदी, एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो इस प्रकार आठ कोण बनता है या आठ कोण का निर्माण होता है। ऐसे देखे हैं, समझो अभी। समांतर नहीं है, रेखा है, कैसू देखिए समांतर है, दो गो रेखा है, इसको एक तिर्यक रेखा काट दिया ऐसे। तो सर तिर्यक रेखा किसको कहते हैं? जानते हैं सर, अभी समझा देते हैं किसको कहते हैं। मान लो ये रेखा एल है, ये रेखा एम है, ये रेखा पी है। अब कोई कहेगा इसमें तीन रेखा हमको दिख रहा है, तो तिर्यक रेखा कौन है? कहेंगे सर ये वाला तिर्यक रेखा नहीं हो सका है, पी काहे होगा? तो तिर्यक रेखा किसको कहेंगे समझो। यहाँ पे तो लिख दिया हम कि जब दो रेखाओं को तिर्यक, तक समझ में आ रहा है, दो रेखा की काट रहा है तो तिर्यक रेखा ही हो गया। लेकिन अगर ऐसी बोले तिर्यक रेखा क्या है, ऐसे कहेंगे तिर्यक रेखा जब दो या दो से अधिक रेखाओं को कोई रेखा काट देता है तो उसे हम तिर्यक रेखा कहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे दो गो रेखा, एक दो, यहाँ तीन, ऐसे तीन गो रेखा है, तीन गो रेखा है, और इस तीनों रेखा को कोई एक रेखा काट दे तो ये तिर्यक रेखा कहलाता है। देखो ई रेखा जो है, ई वाला मान लो इसका नाम पी है, इसको भी काटा, इसको भी काटा, इसको भी काटा, ये तीनों के काट दिया इसलिए तिर्यक रेखा कहलाता है। चारों को रहता है, चारों काट सकता है, पांचों को काट सकता है, जय को मर्जी, लेकिन एगो के ना है। जैसे कहेंगे सर ई रेखा देखो सिर्फ एक के काटा है, बस एकरा। ई रेखा भी देखे तो सिर्फ एक के काटा है एकरा, ई रेखा देखो तो भी इसी को खाली काटा है, तो तिर्यक रेखा नहीं कहलाएगा। तिर्यक रेखा दो गो से कम दो गो से अधिक काटना चाहिए। दो या दो से अधिक रेखाओं को काटने वाली रेखा को तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। या ऐसे भी देखिए, ऐसे आप समझाते हैं, बता पूछते हैं जरी बताना। ऐसे हम दिए एक रेखा, दो रेखा, ऐसे दे दिए, तिर्यक रेखा कौन है? नाम दे दो। अच्छा लो दे देते हैं हम इसको एम, ये रेखा एन, ये रेखा पी है तिर्यक रेखा। अब देखो ऐसे है दे ले यहाँ पे, अब कहीं कहीं ऐसे दे लेगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। ऐसे ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे, अब मान लो ये ऐसे दे रहे, यहाँ ए बी सी डी, इसमें कौन तिर्यक रेखा है? हाँ बीसी तिर्यक रेखा है। क्यों? क्योंकि यदि इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं और इसको भी आगे बढ़ाएं, सबको थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा के देखेंगे तो देखो दिख रहा है यही काट रहा है। जब यही काट रहा है तो बीसी तिर्यक रेखा है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बोला क्या कि जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार आठ कोण बनता है। देखिए तो आठ कोण बनता है कि नहीं? एक, दो, तीन, चार, और यहाँ एक, दो, तीन, चार, आई कोण में 5, कोण में 6, कोण में 7, कोण में 8, 8 गो कोण बनता है। इस प्रकार कितने कोण बनते हैं? अब 8 गो कोण का नाम है। कौन कौन कोण बनता है? अंतः कोण बनता है, बाह्य कोण बनता है, संगत कोण बनता है, एकांतर कोण बनता है, बहिष्ठ कोण बनता है। बहुत सारे कोण बनते हैं, इसमें 8 गो कोण का नाम देंगे, है ना? तो सबसे पहले ये रेखा, इसको अब सही से बना देते हैं। अभी तो रेखा समझाएं, अब इसको सही से बनाते हैं कि दो रेखा को एक तिर्यक रेखा काटेगी, दो गो समांतर रेखा को काटेगा तो अलग चीज हो जाएगा उसका नियम। ठीक है, थोड़ा सा ढंग से बना देते हैं। देखिए आप लोग भी बनाते चलिए। रेखा है, और रेखा है यहाँ, ऐसा समांतर नहीं है, ऐसा ही रेखा है, ऐसा ही रेखा है। समांतर रेखा वाला अलग नियम चलेगा। हाँ रेखा एल, रेखा एम, एगो तिर्यक रेखा, इसे काट देते हैं। पी रेखा है ना? रेखा क्या है? पी है। इस प्रकार इसमें क्या कोण बनते हैं? 8 कोण। इसको ऐसे लिख देते हैं 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 गो कोण बना। 8 गो कोण बना, बना कि नहीं बना। अब जब 8 गो कोण बना, यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं कि तिर्यक रेखा है। कौन रेखा नूनू? तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा है। क्या है नूनू? तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा है। दीजिए तिर्यक रेखा कौन है। इसमें 8 तरह के कोण बनेगा। पहला कोण, पहला हम कुछ लिख सकते हैं, मान लिया लिख देते हैं बहिष्ठ कोण। बहिष्ठ कोण, बहिष्ठ कोण कौन कौन बना जे देखिए। बहिष्ठ का मतलब आपको नहीं दिख रहा है, बाहर का कोण। जी सर, बहिष्ठ मतलब बाहर, बहिष्कार नहीं करते, तुमको बहिष्कार करते हैं यानी बाहर करते हैं। तो बाहर का कोण कौन कौन है देखो तो बाहर देखिए, एक कोण बाहर है और दूसरा नंबर भी कोण बाहर है। क्या तीसरा बाहर है? ये तो अंदर है। चौथा बाहर है नहीं, पांचवा बाहर नहीं, सातवां आठवां बाहर है। यानी पहला दूसरा और सातवां आठवां बाहर है नहीं है। तो बहिष्ठ कोण कौन 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 जी? कोण 1 और कोण 2 और कोण 7 8, ये चारों कोण बहिष्ठ कोण है, बाहर का कोण। तो समझ में आ गया कि बहिष्ठ कोण किसको कहेंगे? बाहर के कोण को बहिष्ठ कोण कहेंगे। अब दूसरा नंबर में आइए अंतः कोण। 3 4 5 दूसरा नंबर में आ जाएगा अंतः कोण। ऐसे है दूसरा अंतः कोण। अंतः कोण में कौन आ जाएगा देखो, है अंदर वाला। अंतः मतलब अंदर। 3 4 5 6, हाँ। एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, यानी कोण 6 गो है। 6 कोण है नहीं, 4 कोण है। 4 गो बहिष्ठ कोण है, 4 गो अंतः कोण है। सब समझाएंगे अभी, घबराओ में समझाएंगे। और दूसरा हो गया, तीसरा हो जाएगा एक ही ओर के अंतः कोण। ऐसे तीसरा नंबर में आ जाओ, एक ही ओर के अंतः कोण। देखिए एक ही ओर के अंतः कोण कौन कौन है जी, समझो समझो ना। देखो है ऐसे है रेखा, एक ही ओर कहने का मतलब तिर्यक रेखा के एक ही ओर। अंतः कोण का मतलब अंदर, तो ये तिर्यक रेखा ही वाला है पी, है ना। इसके देखो ई रेखा है, तो ई रेखा के एक ही ओर मतलब चाहे ई तरफ हो चाहे ई तरफ हो, एक ही ओर। तो एक ही ओर के अंतः कोण है, वही वाला कोण होगा, वही वाला कोण होगा। अंतः मतलब अंदर, अब बाहर वाला बोलता था वही कोण। एक ही ओर के बाह्य कोण, ये दोनों कोण है। एक ही ओर के अंतः कोण, ये दोनों। अगर इस तरफ देखें तो एक ही ओर के अंतः कोण ये वाला है, ये वाला है। अगर बाह्य कोण देखें तो ये वाला है, ये वाला है। ऐसे नहीं देखेंगे तो एक ही ओर के अंतः कोण 3 है और 5 है कि नहीं है। इधर देखें तो 4 है और 6 है। बात समझ आ गया कि नहीं आ गया। तो एक ही ओर के अंतः कोण में क्या लिखाएगा? 3 और 5, एंगल 3 और एगो एंगल 5। एगो और लिखाएगा, पहला नंबर में हो गया। दूसरा नंबर में लिख देंगे एंगल 4 है और एंगल 6 है। एक ही ओर के अंतः कोण दोनों हो गया। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब इसी तरह से आएगा एक ही ओर के बाह्य कोण। एक ही ओर के बाह्य कोण बोले या एक ही ओर के बहिष्ठ कोण बोले। बहिष्ठ कोण या बाह्य कोण लिखना जरूरी नहीं है, समझ लो खाली ऐसे। अब एक ही ओर के बाह्य कोण बोलेगा तो देखो हटा दिए, बाह्य कोण बोले चाहे बहिष्ठ कोण, तो देखो ये नौका बाहर के है, आई पट्टी वाला ही बाहर के है, आई पट्टी वाला ही बाहर के, आई पट्टी वाला ही बाहर के। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक ही ओर के बाह्य कोण या बहिष्ठ कोण। नहीं चलिए लिख देते हैं, एक ही ओर के बाह्य कोण या इसी का नाम है कौन कौन बहिष्ठ कोण। जैसे ही एक ही ओर क्या है ना, तो समझ तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा के एक ही ओर
बाह्य कोण या बहिष्ठ कोण, तो कौन कौन हो जाएगा जी? पहला नंबर में हो जाएगा 1 और कॉमा 7 और दूसरा नंबर में हो जाएगा 2 कॉमा 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब आ जाएगा संगत कोण, 5वां नंबर में आ जाइए। संगत कोण, संगतियों इसमें बनेगा, इसमें संगतियाँ अलग अलग बनता है। संगत किसको कहते हैं समझ लीजिए, समझिए पहले संगत क्या है। संगत का मतलब दोस्ती। हम लोग कहते ना गांव घर में, आप लोग देखिएगा मम्मी कभी जब गुस्सा ना आती है तो डांट के क्या बोलती है, जैसे अपने उसने संगतिया रहता, या फिर जैसे संगतीबा उसने ना अपने रमी ना, ऐसा बोल देते हैं। तो संगत कम से कम 2 कोण का होता है। संगत ऐसे हम अकेले हैं, हमारा कोई साथी नहीं है, तो क्या हमारा कोई संगतिया है? तो अकेले कभी संगत नहीं होता। संगत होने के लिए कम से कम 2 कोण। संगत होने के लिए हमारा संगतिया कौन? जो हमारा दोस्त रहे। आपका संगतिया कौन? निशु के संगतिया निशु, उसका संगतिया उसका, ऐसा ना होता है। तो बताइए यहाँ पे बताओ तो कौन एक का संगतिया कौन होगा? जो लाइन पढ़ने वाला पता है 1 के 5 होगा। तो संगतिया मतलब समझिए जैसन अपने उसने संगतिया। अगर आप साइकिल से चल के आ रहे रोज, तो आपका संगतिया बोलते आ रहा है तो घर में जाके कहेगा हम साइकिल खरीदबो। क्यों? क्योंकि आपका उसका संगतिया साइकिल से जा रहा है। नहीं, अगर संगतिया बोलते आ रहा है, उसके पास हेलीकॉप्टर रखल है, मान लिया जाए हमारे पास हेलीकॉप्टर रखल है, हम बोलते आ रहे हैं, हमारा संगतिया के पास कुछ नहीं है, तो कभी घर में नहीं कहेगा हमको हेलीकॉप्टर चाहिए। लेकिन अगर गलती से 1-2 दिन हम हेलीकॉप्टर से आ गए कोचिंग, तो संगतिया घर में कहेगा हमरो एगो हेलीकॉप्टर चाहिए, नहीं कह देगा। बल्कि उसके पास रहे ना, अगर नहीं, अगर है यो है और नहीं आ रहा, उसका दोस्त बोलते आ रहा है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, बोलते आ रहा है चलो इक्वल है। लेकिन जैसे ही एक दिन आ जाए अंदर रुक, अच्छा हम एगो ले आइयो, तू लेने आना, हम लोग ये नहीं कहेगा कि हम, अगर उसके पास मोटरसाइकिल है तो नहीं कहेगा कि हम साइकिल लेंगे, कहेगा हम मोटरसाइकिल ले लो, रुक ना, ऐसा नहीं कहेगा कि हम साइकिल लेंगे। संगतिया ऐसा चीज होता है। तो यहाँ भी देखो संगतिया आदि इस लाइन के ऊपर इस लाइन के दायां तरफ की बायां तरफ, बायां तरफ, इधर बायां है इधर दायां है, दाहिना हाथ तरफ दायां, बामा हाथ तरफ बायां। तो देखो लाइन के ऊपर तिर्यक रेखा के बायां ओर, तो संगतियों लाइनमा के ऊपर तिर्यक रेखा के तो 1 के संगतिया कौन? कितना आसान। यहाँ पे लिखेंगे कोण 1 का संगत कोण, संगत कोण बराबर कोण 5 होगा कि नहीं होगा? कोण 1 का संगतिया कौन हो गया? कोण 5। अब कोई पूछ देगा कोण 5 के संगतिया? 5 के हाँ, जब इसका संगतिया आई तो इसका संगतिया आई। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा बोलो तो कोण 2 का संगतिया। हाँ आप समझ में आ गया होगा। देखो ये लाइन के ऊपर लाइन के दायां तरफ, तो एक संगतियों कहाँ रहेगा? लाइन के ऊपर लाइन के दायां तरफ संगतिया। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे लिखेंगे कोण 2 का संगत कोण, कोण 6 और कोण 3 का संगतिया बोलिए जी। कोण 3 का संगत कोण, कोण 7। कोण 4 का संगत बोलो, कोण 4 का संगत कोण, कोण 8। तो कोण 8 का संगतिया 4 ओकर संगतिया तो ओकर संगतिया है ना? समझ में आ गया होगा संगतिया। अब यहाँ तक लिखे 5वां। उसके बाद लिखेंगे अगला एकांतर अंतः कोण या एकांतर बाह्य कोण। एकांतर कोण खाली इसको नाम देंगे, अभी नोट कर ले। पाँच समझा भैया, ये 5 ये 1 तो ठीक है। अब बनेगा एकांतर, एकांतर जैसे देखो है एकांतर अंतः बनता है, एकांतर बाह्य भी बनता है, ठीक है। तो अब बोलेगा एकांतर का मतलब 1 लाइन का अंतर, ऐसे समझिएगा 1 लाइन का अंतर एकांतर। देखो ये 3 का एकांतर, ये तिर्यक रेखा है, आई लाइन में के अंतर रहेगा, ई पट्टी है ई तो ये रहेगा ई पट्टी जस्ट, ई लाइन में के अंतर ई पट्टी तो ई पट्टी कमी सर ई पट्टी है तो ई पट्टी है ना, तो ये तो दोनों आसान कौन हो जाएगा? क्यों अभी बताएं? क्योंकि आसान कौन किसको, जब एक बुझाओ भाई निष्ठ तो ये दोनों तो आसान कौन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 लाइन का अंतर, यहाँ से शुरू कीजिए ई पट्टी,
ई पट्टी है तो ई पट्टी, एकांतर, एक लाइन का अंतर, एकांतर। अगर कहेंगे सर ई पट्टी है तो ये पट्टी थी, तो एक ही ओर के अंतर कौन हो जाएगा, अभी लिखा है नहीं, तो 3 का एकांतर कोण छो नहीं, ऐसे एंगल 3 का एकांतर कोण बराबर एंगल छो, और छो का एकांतर 3 नहीं, 4 का एकांतर बोलो 5, एकांतर अंतः कोण, जैसे देखो अंदर है तो भी अंदर ढूंढेगा, बाहर नहीं ढूंढेगा, तो कोण 4 का 5 एकांतर कोण एंगल 5। हाँ अगर बोलेगा अच्छा बताए तो एकांतर 4 के बाह्य कोण होगा, 4 कोण 4 का एकांतर बाह्य कोण नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जब ये अंदर है तो ये अंदर ही में होगा, इसका एकांतर अंतः कोण ही होगा। हाँ 1 का एकांतर कोण तो यहाँ 8 हो जाएगा, बोलो कैसे? ये बाहर में है तो बाहर ढूंढेगा, ही नहीं कि छो, 1 का छो ना है, बाहर है तो इसका बाहर ढूंढेगा, ऐसे जाइए बाहर ढूंढेगा, ये पट्टी 8 तो 2 के ये लिखना जरूरी है, ऐसे लिखे पड़ता तो 3 का एकांतर अंतः कोण लिखना पड़ता, बाह्य कोण सबसे जरूरी नहीं, जहाँ पे जरूरत पड़ेगा हम बताएंगे। तो 1 का एकांतर कोण 8 क्योंकि बाहर है, भी बाहर, 2 का एकांतर कोण बाहर है तो बाहर 7, बात समझ आया क्या है? तो एकांतर कोण हो गया। अब आ जाइए गो सम्मुख कोण, सम्मुख जिसका मुख में मुख सटल हो, चोच में चोच लड़े ले, बताए थे इसे कि जब दो रेखा को जब दो रेखा एक दूसरे को परस्पर काटती है तो सम्मुख कोण आपस में बराबर होते, बताए थे, खैर छोड़िए। तो देखिए सम्मुख कोण, जैसे देखिए ई कोणवा के मुँह में देखो, ई कोणवा में सटल है ना, यानी दोनों कोण सम्मुख कोण है। तो बता तो कोण 1 का सम्मुख कोण 4, हाँ, एक कोण 4, देखिए कोण 1 देखो, कोण 1 ई वाला है तो एक मुँह देखो क्रम सटल है, कोण 4 में सटल है, देखिए एक मुँह में 4 सटल है, 4 में मुँह में 1 सटल है, तो कोण 1 का सम्मुख 4, कोण 2 का सम्मुख 3, यहाँ कोण 5 का सम्मुख 8, कोण 6 का 7, क्योंकि देखो 6 का 7 कैसे है, 7 के मुँह में 6 में सटल है, देखिए कि 7 के मुँह 5 में सटल है, नहीं सम्मुख मतलब मुँह में मुँह ऐसे लड़े ले, ऐसे ऐसे तब देखिए 7 के 5 के 8 लड़े ले, 6 के 7 लड़े, सम्मुख मतलब मुंह में मुंह सटल, सम्मुख, भाषण में आ गया कि नहीं आ गया? तो बताइए 6ठा 7वां बोलो, कोण 1 का सम्मुख कोण बोलिए बराबर कोण 4, इसी तरह सब लिख देंगे। कोण 2 का सम्मुख, कोण 2 का सम्मुख कोण, कोण 3, कोण 5 का, 8 आपने लिख दीजिएगा, अपने लिख दीजिएगा, बाकी रहने देते। कल चलेगा संगत कोण, संगतिया कोण बताएंगे, अभी संगत कोण बताइए कि नहीं बताइए? हाँ बता दिए संगत अभी बताए ना संगत, संगत अभी बताएंगे कि अभी चलेगा कल कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक समांतर रेखा को अभी काटेगा तो संगत कोण आपस में बराबर, एकांतर कोण आपस में बराबर, सम्मुख कोण आपस में बराबर, सब बराबर हो जाएगा। जब कब? जब समांतर रेखा को काटेगा तब, ऐसा ही रेखा काटेगा तो नहीं बराबर होगा, कुछ नहीं। हाँ समांतर रेखा को काटेगा तब बराबर। कल चलेगा ये सब चीज, बस थोड़ा कम पढ़ेगी, कल से थोड़ा सा ज्यादा पढ़ेंगे।